हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, मैथ की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैथ में आपको 14 नंबर बताए थे, आज हम लोग 15 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y है। यही सिद्ध करना है हमको। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इसमें हमें डी डी एक्स लेना है, तो टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर क्या आएगा मेरे भाई? आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। ये तो है भाई। y का अवकलन करोगे तो dy बाई एक्स, ठीक। 500 कांस्टेंट है, आगे ले लेंगे। e की पावर 7x का अवकलन, देखो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर 7x और 7x का अवकलन 7 इंटू 1 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, 600 है तो 600 रख देंगे इंटू e की पावर माइनस 7x है, तो समझो फार्मूला हो गया कि डी डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स का होता है क्या? माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस 7x और 7x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा मेरे भाई। ये तो आ जाएगा 7। हाँ ठीक है भाई, माइनस प्लस का उड़ा माइनस हो जाएगा। आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया? 500 इंटू 7 इंटू ई की पावर 7x माइनस प्लस उड़ा माइनस 600 है, 600 इंटू 7 है तो 7 ले लिए और इंटू ई की पावर माइनस 7x। देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब अवकलन कितनी बार किया गया है मेरे भाई? अवकलन इसमें द्वितीय अवकलन हुआ है कि नहीं? द्वितीय अवकलन हुआ है, द्वितीय अवकलन। भाई जब हम इसमें द्वितीय अवकलन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जब हम इसमें द्वितीय अवकलन कर रहे हैं तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो हो जाएगा अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? डी डी एक्स ऑफ 500 इंटू 7 इंटू ई की पावर 7x माइनस 600 इंटू 7 इंटू ई की पावर माइनस 7x। क्या आ जाएगा हमारे पास भाई? डी वाई बाई डी एक्स का जो दोबारा अवकलन करेंगे डी डी एक्स से तो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे 500 गुणे 7 गुणे ई की पावर 7x का करेंगे तो ई की पावर 7x, फिर 7x का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक। फिर माइनस माइनस ले लीजिए, 600 इंटू 7 इंटू ई की पावर माइनस 7x का तो माइनस ई की पावर माइनस 7x और 7x का करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 7 आ जाएगा। भाई माइनस और माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 7 ये 7 सता 49, 7 ये 7 सता 49, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 7 सता 49 हो जाएगा। भाई दोनों से देखो, 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, 7 सता 49, 7 सता 49, दोनों में 49 कॉमन है कि नहीं? कॉमन है ना, तो हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में 49 कॉमन लेंगे। आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 कॉमन ली। अब क्या बचा है? यहाँ बचा है 500, यहाँ बचा 500 ई की पावर 7x प्लस 600, 749 तो कॉमन लेंगे, 600 क्या प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, ठीक। ये हो गया। और ये है क्या? ये आपका है y, ये क्या है? y, तो यहाँ लिख दिया भाई। अब आ गया यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 49y। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई? 49y आ गया। ये आ गया 49y। और यही क्या करना था आपको मेरे भाई? यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया कि नहीं? आपको समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया? ठीक है, फिर इसके आगे बताया जाए। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है 16 नंबर। क्या है
कह रहा है कि यदि e की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है आपका 1, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। यही है। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। बहुत ही आसान सा मेथड है इसका। चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका 2 बार अवकलन करना है, तो एक बार डी डी एक्स लेंगे तो हो जाएगा टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई, ठीक आ जाएगा ई की पावर वाई, और साथ में आपको क्या आ जाएगा ई की पावर वाई और इंटू एक्स प्लस 1 बराबर डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा ई की पावर वाई, ये पहला फलन, ये कौन सा फलन मेरे भाई, दूसरा। तो हम लोग गुणा विधि लगा सकते हैं, गुणा विधि लगा सकते हैं ना। कैसे लगाएंगे गुणा विधि, हम लोग क्या करेंगे, पहले फलन को छोड़ेंगे, दूसरे फलन का अवकलन, फिर दूसरे फलन को छोड़ेंगे और पहले फलन का अवकलन, ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फलन को छोड़ेंगे, ई की पावर वाई को हमने छोड़ दिया, फिर दूसरे फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा प्लस, फिर दूसरे फलन को छोड़ेंगे, एक्स प्लस 1 को छोड़ेंगे और डी डी एक्स लेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। ठीक, ई की पावर वाई है और x प्लस 1 का अवकलन, x का अवकलन 1, 1 का अवकलन 0। ठीक, और फिर प्लस हो गया, आपका प्लस हो गया और x प्लस 1 हो गया इंटू ई की पावर y का अवकलन आपका क्या हो गया, आपका ई की पावर y का अवकलन हो गया ई की पावर y साथ में डी वाई बाई डी एक्स आ गया बराबर 0। क्यों, क्योंकि हमने y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में किया है, इसलिए हमने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कैसा होता है पहले बता चुके हैं इसको। ठीक है भाई, 1 का गुणा ई की पावर वाई से, तो ई की पावर वाई प्लस आपका आ गया x प्लस 1 इंटू ई की पावर वाई, साथ में आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया। डी वाई बाई क्या आ गया मेरे भाई, डी एक्स बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, हम लोग ई की पावर वाई कॉमन ले सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं, ई की पावर वाई को उधर कर सकते हैं। चलो भाई, ई की पावर एक्स को उधर ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x प्लस 1 इंटू ई की पावर वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस ई की पावर वाई। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। भाई गुणे में था, इधर जाकर भाग में कैंसिल हो गया ना, एक हो जाएगा यहाँ पे। अब बचा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 आ गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया मेरे भाई माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। अब हम इसी चीज का दोबारा अवकलन करेंगे इसका, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर आपका हो जाएगा मेरे भाई डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स आप माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। यही तो आ जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स का जब डी डी एक्स करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस 1 कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, एक्स प्लस 1 की होल पावर 1 है, प्लस है, जब अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। हम घात आगे करते हैं और घात में से घटाएंगे, तो घात माइनस 1 आगे करेंगे और उसमें से एक घटाएंगे, तो लिखेंगे माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की होल पावर माइनस 1 भाई हमने घात को आगे किया है, घात में से एक घटा दिया है, और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। ये श्रृंखला नियम है। ठीक है, अब देखो पहले समझ लीजिए x प्लस 1 की होल पावर प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 और घात आगे करेंगे, घात में से एक घटा दिए हैं, फिर x का अवकलन करेंगे 1 और 1 का अवकलन करेंगे तो 0। तो यहाँ पे आपका आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अपन देखो x प्लस 1 की होल पावर माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 नीचे लेंगे तो प्लस 2, तो x प्लस 1 की होल पावर 2 और 1 प्लस 0 का मतलब 1 ही होगा। अब देखो हमें इसको इस रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर वाई
बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/x+1 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखो और बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? हम लोग लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। भाई -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही तो होना है, और x+1 का स्क्वायर करोगे x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और -1/x+1 है क्या? ये आपका है dy/dx, है कि नहीं? ये देखो समीकरण 1 मान लें इसको, समीकरण 1 तो लिख देंगे यहीं पर समीकरण उससे, किससे? 1 से, समीकरण 1 से मेरे भाई। -1/x+1 को हम लिख सकते हैं dy/dx, ये मान यहां रख देंगे। अब आ जाएगा d²y/dx² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dy/dx का होल स्क्वायर। मेरे भाई मेरे दोस्त, यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये बताओ प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना मेरे भाई? समझ में आया? बताइए भाई, समझ में आया? आ गया? बहुत अच्छे भाई। फिर आगे चला जाए, फिर अगले सवाल पे। चलिए बेटा, अगला बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सवाल नंबर 17 देखते हैं हम लोग। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है? कह रहा है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x की होल पावर 2 है तो दर्शाइए कि x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 बराबर 2। यही दर्शाना, यही सिद्ध करना है आपको। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक तरीका ये है कि हम लोग y1 y2 का मान निकाल के मान रख दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग पूरी इक्वेशन को सिद्ध कर लें। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेकिंग d/dx करेंगे। तो टेकिंग ddx बोथ साइड, दोनों पक्षों में ddx लेने पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? आ जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ tan इनवर्स x की होल पावर क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे y का अवकलन dy/dx आ गया। ठीक, tan इनवर्स x की होल पावर 2, पहले घात का अवकलन, घात 2 है, 2 आगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x की होल पावर 1। ठीक है, फिर tan इनवर्स x का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस x²। यही तो आ जाएगा मेरे भाई 1/1 प्लस x²। क्या आ गया हमारे पास? आ गया dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x की का होल अपान 1 प्लस x²। यही तो आ जाएगा मेरे भाई, यही आ गया ना? ठीक, हम लोग क्या करेंगे? इसका तिरछा गुणा करा लेंगे। देखो ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में, तो हो जाएगा 1 प्लस x² dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई ये चीज इधर भाग में थी, इधर आएगा किस में हो जाएगी? गुणे में ही तो हो जाएगी मेरे भाई। तो हो जाएगा 1 प्लस x² dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। हम क्या करेंगे? दोबारा इसी का अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा अगेन टेकिंग d/dx बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में d/dx लेने पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? क्या आ जाएगा? ddx ऑफ 1 प्लस x² साथ में dy/dx बराबर क्या आ जाएगा? ddx ऑफ 2 tan इनवर्स x। ये हो जाएगा ऑफ 2 tan इनवर्स x। देखो ये पहला फलन, ये कौन सा फलन? दूसरा फलन। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे गुणा विधि हम लोग करते थे, बिल्कुल वही तो मेथड लगा है मेरे भाई, पहला फलन और दूसरा फलन। ठीक, पहले फलन को छोड़ना है तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस x² को छोड़ेंगे, दूसरे फलन का अवकलन ddx ऑफ dy/dx हो जाएगा प्लस। ठीक, फिर अगली बार दूसरे फलन को छोड़ेंगे, dy/dx को छोड़ेंगे, पहले फलन का अवकलन ddx ऑफ 1 प्लस x² आ जाएगा बराबर भाई 2, और tan इनवर्स x का करेंगे तो 1/1 प्लस x²। 2 कांस्टेंट था, आगे लेंगे, tan इनवर्स x का करोगे तो 1/1 प्लस x² हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x², साथ में इसका देखो ddx ऑफ dy/dx का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d² y/dx² प्लस। ठीक,
dy बाई dx। देखो 1 का अवकलन 0 और x स्क्वायर का अवकलन 2x, साथ में आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई देखो हम लोग इसको y2 लिखते हैं और इस वाले फलन को क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। इस वाले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम y2 लिखते हैं और dy बाई dx को हम लोग क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 0 प्लस 2x करेंगे तो 2x इंटू वाई बराबर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तिरछा गुणा ही करा लेंगे हम लोग, इसको गुणा कराएंगे इसका गुणा इससे, तो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। भाई एक और एक घात 2 हो जाएगी, y2 प्लस 2x का गुणा इससे तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में y1 बराबर क्या हो गया 2। और यही आपको मेरे भाई क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो बताओ ये चीज प्रूफ हो गई कि नहीं, प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना मेरे भाई, समझ में आया। ठीक, आपको अगर ना समझ आया दोबारा बताइए, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आया मेरे भाई, आप लोगों को समझ में आया मेरे दोस्त, आया है? ठीक है भाई, फिर उतारिए। फिर कल आपको बेटा हम रोले की प्रमेय और साथ में बेटा लैग्रांज की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, ये सारी बेटा हम लोग कल डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।